वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वी नीड टू फाइंड dy अपॉन dx। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि इस x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे। तो सपोज लेट x is equal to tan theta, so theta will be tan inverse x। अब हम tan theta इसमें पुट करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने tan थीटा पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 1 प्लस, हम जानते हैं ये फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो हम यहाँ पे बैठा देंगे रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। अगले लाइन में दोस्तों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों ओनली सेक थीटा और ये प्लस tan थीटा। अब हम इस सेक थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स रहा, ये 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये tan इनवर्स अपना है और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब हम इस 1 प्लस साइन थीटा को साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये 1 प्लस साइन थीटा है, हम इस 1 के बदले ये लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला ही है, हमने इस फॉर्मूला को डिस्कस भी किया है, यहाँ फिर भी मेंशन कर देता हूँ। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। इट्स वेरी बेसिक फॉर्मूला। सो इसको अगर ये a है और ये b है दोस्तों, तो इसको अगर ए बी पढ़े हम तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a है वो ये है और जो b है वो ये है, cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ दिस 1 प्लस साइन थीटा वी कैन राइट दिस। सो चलिए लिख देते हैं, ये tan इनवर्स 1 नहीं साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये एक्चुअली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा मैं ठीक से, इसको यहाँ नहीं लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब दोस्तों हम इसको यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू
कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, ये कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये एक है और यहाँ दो है, इसलिए एक कैंसिल हो गया, दोनों का एक एक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आया, ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ बचेगा न्यूमरेटर में cos थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू अपॉन cos थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई टू से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई टू से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई टू, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई टू। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला है। सो दोस्तों हमने क्या किया, ये जहाँ पे 1 था वहाँ tan बाई पाई बाई 4 लिख दिया, प्लस tan थीटा वैसे ही का वैसे ही है, फिर ये 1 को 1 रहने दिया, और माइनस के बाद ये tan थीटा में हमने tan पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, इस फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो है, ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है एकदम सेम है, बट द डिफरेंस इज यहाँ tan a का जगह tan पाई बाई 4 है। सो ये हो जाएगा दोस्तों y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई टू। अब ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा, एंड वी हैव ओनली पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई टू। सो पुटिंग थीटा बाई टू, द वैल्यू ऑफ थीटा बाई टू, तो हमने थीटा क्या सपोज किया था, tan हमने थीटा सपोज किया था, मीन्स एक सपोज किया था tan थीटा। सो हमारा थीटा हम जानते हैं, थीटा क्या है हमारा tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा दोस्तों y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस हाफ इंटू tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 ज़ीरो हो जाएगा, और ये हाफ और tan इनवर्स x हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पहले भी सारे वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, यहाँ लिख भी देते हैं, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हम यहाँ इसको बैठा दिए। अब ये दोस्तों ठीक फाइनली क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ये हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, सो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x इंटू 2 एज पर द लॉज ऑफ इंडिसिस। एज पर द लॉज ऑफ इंडिसिस हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एज पर द लॉज ऑफ इंडिसिस अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या किया, अगर ये ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने ये बेस सेम है, इसलिए a टू द पावर x, a टू द पावर x और a टू द पावर 1 हमने लिख दिया। फिर इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x होल स्क्वायर, ये फिर से 4 हो जाएगा। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब दोस्तों ये इसको थोड़ा सा सजाएंगे, इसको ऐसे सजाएंगे, तो देखिए ये क्या बन जाता है, साइन इनवर्स, ये 2 को पहले लिख देते हैं, और ये 2 टू द पावर x है यहाँ पे, और ये 1 प्लस 2 टू द पावर x होल स्क्वायर। अब दोस्तों एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था, इसको डिस्कस भी किया था
कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ऐसा होता है। सो अगर हम सपोज कर लें कि ये 2 टू द पावर x ही x है, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और ये दोनों सेम है, ये दोनों जैसे सेम है, ये भी वैसे ही सेम है, ये 2 और ये 2 भी है, ये 1 भी है। मतलब अगर हम कंपेयर करें इस 2 टू द पावर x को कंसिडर करके इससे, तो ये सेम हो जाता है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, बट यहाँ x का जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 टू द पावर x। सो एज पर दिस फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 टू द पावर x, ये होगा ना दोस्तों। अब हम इसको सिंप्लीफाई, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा कुछ, ये y हो जाएगा dy अपॉन dx, और ये 2 अपना रहा, tan इनवर्स x का हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे x जो है 2 टू द पावर x है, एंड अगेन ddx ऑफ ये 2 टू द पावर x। सो दोस्तों ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस 4 टू द पावर x, ये 2 अगर इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 2 द पावर x रहेगा। ये दोस्तों हो जाता है 2 टू द पावर x log 2। हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया है पहले भी, ये फॉर्मूला फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ddx ऑफ a टू द पावर x, अगर ये कांस्टेंट रहे जैसे यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू a टू द पावर x log a होता है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमने इसको लिख दिया। तो सो फाइनली हमारा आंसर होगा दोस्तों ये dy dx इज इक्वल टू, ये 2 टू द पावर x है और ये 2 टू द पावर 1 है, मीन्स 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1, फिर से ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 टू द पावर x प्लस 1। तो हम इसको लिख देंगे 2 टू द पावर x प्लस 1, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस 4 टू द पावर x, और ये log 2। सो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, और ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये हमारा ये आंसर था, और अभी हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन को और आगे बढ़ाएंगे और पूरा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो में कोई मिस्टेक दिखे तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।